जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज हमारा टॉपिक है स्वप्न विज्ञान। स्वप्न क्या होते हैं, इसे विज्ञान से कैसे जोड़ा गया है और किस तरीके से इनका प्रयोग हम भविष्य कथन के लिए भी कर सकते हैं या अपने आने वाले समय के बारे में स्वप्न से जान सकते हैं। ये कैसे संभव होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। बहुत सारे ज्योतिषी हमने देखे जो सीधे सीधे बताने लगते हैं कि इससे ये फल कथन होता है, ये फल कथन होता है, लेकिन मुख्यतः ये होता क्या है और क्यों होता है। हमें जानना है कि स्वप्न विज्ञान में ऐसा क्या है, किस तरीके से स्वप्न विज्ञान आकर हमें बताता है कि ये स्वप्न जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं और ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं, इनसे क्या आपको लाभ होगा, इनसे आपको क्या नुकसान होगा। ये सारी चीजों का वर्णन इस स्वप्न से दिख जाता है, स्वप्न में मिल जाता है। तो स्वप्न विज्ञान बहुत ही गूढ़ और बहुत ही विशद विषय है। इसके पहले वीडियो को हम लेकर आए हैं। मूलतः ये माना जाता है कि जितने भी स्वप्न आते हैं वो आते कहां से। पहले समझ लीजिए कि व्यक्ति जो 95% एक्टिविटी करता है, यानी कि 95% एक्टिविटी जो ह्यूमन करता है या हम करते हैं, वो कैसे करते हैं, अपने सब कॉन्शियस माइंड से करते हैं। माइंड के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। तो 95% जो एक्टिविटी है वो कहां से आती है, वो सब कॉन्शियस माइंड से आती है। और सारा दिन हम एक्टिविटी करते रहते हैं और इस एक्टिविटी में 95% किसका होता है, सब कॉन्शियस माइंड का। और जो एक्टिविटी करते हैं, जो स्मॉल डिटेल होती हैं, जो बहुत सारी डिटेल हम लेते चले जाते हैं, जो काम करते जाते हैं उसमें बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म डिटेल होती हैं या स्मॉल डिटेल होती हैं, उनके तरफ क्या करते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है, या कह लीजिए हमारे कॉन्शियस माइंड का ध्यान नहीं जाता है। जब कॉन्शियस माइंड का ध्यान नहीं जाता है और जब सब कॉन्शियस माइंड को ये समझ में आ जाता है कि कॉन्शियस माइंड ने इस बात का नोटिस नहीं लिया है, इसको ठीक से समझा नहीं है, तब सब कॉन्शियस माइंड एक कार्य करता है कि वो इस इंपॉर्टेंट चीज को आपके स्वप्न में दिखाता है। तो स्वप्न कहां से आ रहा है, आपके सब कॉन्शियस माइंड से आ रहा है। सब कॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है कि भैया कुछ चीज ऐसी इंपॉर्टेंट थी जो आपने छोड़ दी है, उसको देखिए, नहीं तो आपको आगे दिक्कत आएगी। जैसे मान लीजिए, इसमें उदाहरण समझ लीजिए कि आप कहीं जा रहे थे, जल्दबाजी में काम कर रहे थे, काम करते में आपको एक लोहे से स्क्रैच लग गया, हाथ पे स्क्रैच लग गया। अब हाथ के स्क्रैच को व्यक्ति उतना ध्यान भी नहीं देता है, अपने काम में लगा रहता। और स्क्रैच से, चूंकि लोहे से लगा है, ऐसी जगह लगा है जो जहां आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जल्दबाजी में काम कर रहे थे, यानी हो सकता जंग लगा लोहा हो, तो वो लोहा आपके स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल असर डाल सकता है, आपको बीमार कर सकता है। इसलिए सब कॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है और अलर्ट होकर उस सूचना को आपको स्वप्न में दिखाता है। जब आप वो चीज स्वप्न में देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अरे मुझे चोट लगी थी और मैंने इंजेक्शन नहीं लिया है। तो ये सारी चीजें सब कॉन्शियस माइंड से संबंधित होती हैं। ये तो हुआ विज्ञान। अब थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ चलते हैं कि आध्यात्म में जो हमारे स्वप्न हैं उनको कैसे देखा जाता है, उनको क्या माना जाता है। तो जब हम आध्यात्म की ओर जाते हैं तो वहां पे 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हैं, चाहे वो
अमेरिकन सोसाइटी हो, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी हो या भारतीय सोसाइटी हो, उन सारी जगहों पर यह माना जाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं। जो स्पिरिट गाइड्स आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए या आपके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ मैसेज आपको भेजते हैं, या प्रकृति आपको मैसेज भेजती है, और ये मैसेज ही क्या होते हैं? स्वप्न होते हैं। स्वप्न के रूप में वो चीजें दिखने लग जाती हैं। जब वो चीजें ज्यादा दिख रही हैं तो आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, कुछ चीजें बताना चाहता है। ऐसी चीजें करने के बाद वो दोनों स्थितियां हम लोगों ने देख ली, विज्ञान की भी स्थिति देख ली, आध्यात्म की भी स्थिति देख ली। तो ये एक विशद विज्ञान है या विशद शास्त्र है, बहुत बड़ा शास्त्र है, और इसको हमें जानना बहुत आवश्यक है। यदि हम नहीं जानते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, उन्हें अपनी जन्मतिथि ही पता नहीं होती है, तो बेचारे अपना भाग्य कैसे जाने, अपनी चीजों को कैसे जाने कि ये स्वप्न उनके लिए अच्छा है या बुरा है। इसके लिए हम लेकर आए हैं आज कुछ स्वप्नों का वर्णन करेंगे। इसके बाद ये सीरीज जारी रहेगी। सबसे पहले दोनों स्थितियां आप देख लीजिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ बताता है, और दूसरा आपके स्पिरिट गाइड, आपका नेचर, आपके गुरु, आपका धर्म, बहुत कुछ चीजें आपके सामने प्रदर्शित करता है, आपको बताता है कि ये चीजें आपके भविष्य में आने वाली हैं। सतर्क हो जाइए या आप प्रसन्न हो जाइए, आपका अच्छा समय आने वाला है, आपको लक्ष्मी मिलने वाली है। इस तरीके की स्थितियां यहां पर बनती चली जाती हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यदि बहुत सारे लोगों को ये कई बार स्वप्न आता है और स्वप्न में आप देख रहे हैं कि आप मार्केट में बगैर कपड़ों के घूम रहे हैं, यानी स्वप्न में आपने देखा कि कोई मार्केट है, कोई सोसाइटी है, कोई पार्क है, या आप मॉर्निंग वॉक करने गए हैं, वहां पर आप कैसे चले गए? आप जल्दबाजी में उठे और आप कपड़े पहनना भूल गए, आप बगैर कपड़े के चले गए। तो आप सोचिए क्या हो रहा है यहां पे। आपको ये बताया जा रहा है कि ये क्या है? आपका फियर ऑफ जजमेंट है, यानी कि आप डर रहे हैं अंदर से कि सोसाइटी आपको जज करेगी, लोग आपको जज करेंगे। इसलिए आपके अंदर एक भय व्याप्त हो गया है उस सोसाइटी से, उन लोगों से, कि वो हमको क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्या परखेंगे। इन सारी चीजों को लेके आप डरे हुए हैं भयंकर, और उस डर के कारण आपको ये स्वप्न आया। तो ये डर किस चीज पे है? फियर ऑफ जजमेंट कहा जाता है इसे, कि फियर ऑफ जजमेंट के कारण आपको ये स्वप्न आ रहा है। आपको लग रहा है कि समाज आपको अपनी कसौटी पर कसेगी, और कहीं आप उस कसौटी पर खरे नहीं उतरे तब क्या स्थितियां होंगी। तो ये डर की वजह से, ये भय की वजह से ये स्वप्न आपको आ रहा है। आपको अपने भय से, आपको अपने डर से निजात पाने की आवश्यकता है, आपको निकलने की आवश्यकता है। चलिए, इसी क्रम में हम लोग एक अगला स्वप्न देख लेते हैं कि यदि आपको सपने में भागना, आप अपनी रियल लाइफ में, मतलब सपने में अगर आप देख रहे हैं कि आप भाग रहे हैं, चाहे आप मैदान में भाग रहे हैं, चाहे आप रोड पर भाग रहे हैं, लेकिन भागे चले जा रहे हैं, किसी उद्देश्य को लेकर नहीं भाग रहे हैं, जैसे दौड़ नहीं हो रही है वहां, आप भाग रहे हैं, आपको यह नहीं पता कि आप भाग क्यों रहे हैं। तो उसमें यह समस्या आ जाती है कि आप क्यों भाग रहे हैं। यह स्वप्न जब आया, आपने देखा, तो स्वप्न आने का क्या कारण था और किन स्थितियों में आप भाग रहे हैं, यानी कि इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है कि आप अपनी रियल लाइफ की किसी समस्या से, किसी वस्तु से, किसी चीज से भाग रहे हैं।
उसका सामना नहीं करना चाहते हैं, उस समस्या को निपटाना नहीं चाहते हैं, उससे आप डर रहे हैं। तो डर के कारण ही ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि आप भागे चले जा रहे हैं। और अगर आपको यह दिखाई देता है कि आप ऊंचाई से गिर रहे हैं, जैसे आपको लगा कि आप कहीं लेटे हुए हैं, लेकिन आपका जो पलंग है वो पलंग नेट पर लगा हुआ है और आप उस पर सो रहे हैं और नेट टूटना शुरू हुआ और नेट टूटता चला जा रहा है, आपका पलंग नीचे चला जा रहा है और वो प्रक्रिया तेजी से हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो स्वप्न आप पूरा देख पाएं, आप डर जाते हैं, उठ जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, इन स्थितियों का इंडिकेशन होता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रहे हैं, यानी आप भय से इतने परेशान हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, तो आउट ऑफ कंट्रोल हैं चीजें, तो आप उसमें इतने ज्यादा डरे हुए हैं। और यदि आपको किसी परिचित का, यानी आपने उसको याद भी नहीं किया, आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं, फिर भी यदि स्वप्न किसी परिचित व्यक्ति का आ रहा है, तो निश्चित तौर से यह मान लीजिए कि वो व्यक्ति आपको याद कर रहा है। दो स्थितियां यहां पर हो सकती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो 2% 3% ही सारी जनसंख्या के होते हैं कि उनको दूसरे के स्वप्न में ट्रैवल करना आता है। तो वो आपके स्वप्न में पहुंचकर ये बताते हैं कि वो आपको क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी चीजें जान रहे हैं। तो या तो वो ट्रैवल करके पहुंचे हैं, या वो इतना इंसेंट सोच रहे हैं, आपके बारे में इतनी तगड़ी सोच रख रहे हैं कि वो एनर्जी आप तक आ गई। एनर्जी आप तक आ गई तो वो व्यक्ति आपको स्वप्न में दिखाई देने लग गया, और स्वप्न में जब दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर से ये समझ लीजिए कि वो आपको बहुत ही ताकत से, बहुत ही एनर्जी पूर्वक आपको याद कर रहा है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि सर मुझे रिंग बहुत दिखाई दे रही है। रिंग यानी अंगूठी। रिंग अगर आपको दिखाई दे रही है और यदि आप शादी लायक हैं और अगर आपको बार बार रिंग दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा टाइम आ गया है, आपकी शादी होने वाली है, आपकी इंगेजमेंट होने वाली है, या आप प्यार के बंधन में बंधने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी और शुभ घटना के रूप में इसको देखा जाता है कि अचानक से आपको रिंग दिखाई दे। और हां, कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम डर जाते हैं, लेकिन वहां डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यदि हम किसी की चिता को देख लें, चिता को जलते हुए नहीं, चिता को सजी हुई देख लें, अर्थी को जाते हुए देख लें, किसी को मरा हुआ देख लें, तो ये क्या होता है, ये बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत शुभ होती है। यानी कि आपके यहां प्रगति आने वाली है, आपको प्रगति मिलने वाली है, आपको धन लाभ होने वाला है। यानी कि आप सोचिए, मैं एक एक स्वप्न को लेकर आऊंगा, अभी थोड़ा समझा रहा हूं कि ये जीवन आपका किसके लिए है। ये जीवन आपका आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। जब आपको बताया जा रहा है कि आपका शरीर नष्ट हो रहा है, आप जा रहे हैं, आपकी अर्थी सजी हुई है या किसी की अर्थी सजी हुई आप देखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मरघट ज्ञान बोलते हैं इसको, कि आपको अपने अंदर से मरघट ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। यानी मरघट ज्ञान उत्पन्न होने का मतलब है कि अब आप यथार्थ चीजें देखना चाहिए, लेकिन आपके साथ होता क्या है, यथार्थ से विपरीत होता है। आपको माया में उलझा दिया जाता है, आपके पास बहुत सारा धन आ जाता है, बहुत सारी वस्तुएं आ जाती हैं वो, जिसमें आप सांसारिक मोह में फंसते चले जाते हैं। तो ऐसे, लेकिन यदि आप किसी की जलती हुई चिता देखें, चिता में आग लगी हुई है, चिता जल रही है, ऐसे देखें
तो ऐसा अशुभ माना जाता है। इस सांसारिक स्थिति के लिए वो स्थिति अशुभ मानी जाती है। लेकिन यदि आप ये देखें कि आप पर्वत चढ़ रहे हैं या पर्वत के सामने खड़े पर्वत को देख रहे हैं या किसी नीचे वाली चीज से ऊपर वाली चीज को देख रहे हैं या अपने से किसी बड़े व्यक्ति को या प्रसिद्ध व्यक्ति को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको ऊंचाई हासिल होने वाली है। वो स्वप्न आपको बता रहा है कि आपकी प्रगति होने वाली है, आपको धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर से जिस स्थिति में आप हैं उससे आप जंप करके ऊपर वाली स्थिति में पहुंचने वाले हैं। और हां, लोगों को बहुत सारे स्वप्न आते हैं, जैसे या तो वो कुआं देखें, कुएं में भरा हुआ जल देखें, या जल से भरी हुई गगरी ले जाते हुए महिला देखें, या लोग बाल्टी में पानी ले जाते हुए देखें। भरी हुई चीजें जब आप देखते हैं तो ये भी समृद्धि का सूचक होता है। माना जाता है कि अब आपको सांसारिक समृद्धि मिलने वाली है, आध्यात्मिक नहीं, सांसारिक समृद्धि आपको मिलने वाली है। और आप कहीं ना कहीं इसमें धन आपको ये प्रदायक होती हैं, वस्तुएं प्रदायक होती हैं, और धन वस्तुओं को लेकर आप खुश होना जाते हैं। एक और स्वप्न है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा लोग नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अधिकतर लोगों को ऐसा आता है कि वो स्वप्न में मल देखते हैं। मल देखना भी सांसारिक वस्तुओं की चीजें हैं। यानी मल का मतलब आप समझ लीजिए कि आप ऐसी चीज देख रहे हैं जो अच्छी नहीं है, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो वो अच्छी नहीं है, लेकिन सांसारिक उन्नति के लिए वो अच्छी है। यानी आपको धन प्राप्त होने वाला है, और धन में यदि आप उस मल में सने हुए हैं तो यानी आप मान लीजिए कि आप उसी धन में डूबने वाले हैं। डूबने वाले का मतलब क्या हुआ? आप उसी धन में सारी स्थितियां बनाते चले जाएंगे और धन के तरफ ही जाते हुए चले जाएंगे, यानी कि ये लाभ का संकेत है। अगला स्वप्न है, अगले स्वप्न को जिसको हम लोग देखना चाहते हैं वो है कि यदि आप मंदिर में हैं, किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, किसी देवता की आराधना कर रहे हैं, तो ये क्या है? इसका अर्थ हुआ कि आपको अचानक धन लाभ मिलने वाला, बहुत सारा धन आपको एक साथ मिल जाएगा। ये अचानक धन प्राप्ति की योग बताता है। ये स्वप्न एकदम प्रमाणित है कि जैसे ही आप स्वप्न में किसी देवता की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो आपको धन, अचानक धन लाभ की स्थितियां बनने लग जाती हैं। और हां, यदि आप अपने दांत को टूटा हुआ देखते हैं कि आप कुछ कर रहे थे, आपका दांत टूट गया, आपका किसी से झगड़ा हो रहा था, आपका दांत टूट गया, तो ये क्या है? ये आप मान लीजिए कि आपके पास मानसिक पीड़ाएं आने वाली हैं, मानसिक पीड़ाएं चल दी हैं, पहुंचने वाली हैं आपके पास। आप उनके लिए तैयार हो जाइए। प्रकृति आपको समझा रही है कि मानसिक पीड़ाओं के लिए तैयार हो जाइए। तो 1 और 2 दांत टूटना, 3 दांत टूटना यदि आप देख रहे हैं तो ये मानसिक पीड़ा का कारण होता है और ये समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन यदि आप देखते हैं कि आपके सारे दांत टूट गए तो ये मृत्यु का सूचक होता है। या तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा या मृत्यु ही हो जाएगी। 1-2 दांत टूट रहे हैं तो वो कष्टदायी है, पीड़ादायक है, लेकिन उस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब आपके सारे दांत टूट गए तब फिर स्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं। अगला जो हम स्वप्न देखते हैं, बहुत सारे लोग कई बार ऐसा स्वप्न देखते हैं कि यदि वो स्वप्न में आकाश देखते हैं, यदि वो स्वप्न में सूर्य देखते हैं, आकाश देखना, सूर्य देखना, सुबह देखना, ये सारी की सारी चीजें आपको ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। यानी आपकी पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप स्वप्न में देखा कि उगता हुआ सूर्य है और हम खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं उसका,
सुबह उसको अर्घ दे रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप राजनीति में हैं तो आपकी उन्नति होने वाली है, पदोन्नति होने वाली है और आपको समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा सभी प्राप्त होने वाली है। ये स्वप्न कम लोगों को ही आते हैं, लेकिन जिनको आते हैं वो निश्चित तौर से उनका फल कथन यही होता है। और हमने कहा आसमान देखना, आकाश देखना, लेकिन आकाश में यदि आपने बादल देख लिए, काले काले बादल देख लिए, तो क्या है? ये समस्या बता रहा है कि आपके जीवन के ऊपर समस्याएं आने वाली हैं, आप समस्याओं से घिरने वाले हैं, समस्याएं आपके लिए चल दी हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे वो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए उन समस्याओं पर ध्यान दीजिए। और इसी तरीके से कुछ और पॉपुलर सपने हैं, जैसे आप एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हैं, आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, नीचे से एस्केलेटर पर आपने पैर रखा और आप चलते चले जा रहे हैं ऊपर की तरफ। एस्केलेटर आपने देखा है ऊपर की तरफ चलता हुआ चला जाता है या नीचे की तरफ उतरता चला आता है। यदि आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो ये अच्छा है, शुभ है, लाभदायी है, लेकिन यदि आप नीचे की ओर चल रहे हैं तो ये उतना शुभ और लाभदायी नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं कि यदि हम स्वप्न में शेर देखते हैं, स्वप्न में हाथी देखते हैं, तो आप निश्चित तौर से समझ लीजिए कि आपकी ये उन्नति का प्रतीक है। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी चीज बताता हूं कि मैं जब ट्रैवल करता था उत्तराखंड में तो मुझे अक्सर यहां पे पाए जाने वाले बाघ मिल जाया करते थे और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। ऐसे में एक दिन चर्चा कर रहा था तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पापा, इसका अर्थ होता है कि आप अपनी शक्तियों को पहचान नहीं रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां भरी पड़ी हैं जिनसे आप अनभिज्ञ हैं, उनको आप पहचानिए, उनको आप करिए। उसके बाद ही ये चैनल प्रारंभ किया गया। मैं तो कहीं अन्य लगा हुआ था, लेकिन इस चैनल की तरफ आना, आप लोगों से जुड़ना, ये अचानक हुई घटनाएं हैं। तो सामने से यदि आपको ये जानवर दिख रहे हैं तो और भी अच्छा होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अगला कौन सा, यानी कि यदि ये जानवर स्वप्न में दिख रहे हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के योग हैं, शुभ योग हैं। और यदि सामने से देख रहे हैं तो आपको अपने अंदर की चीजों को पहचानना होगा। आपके अंदर बहुत पोटेंसी है, आप उसे पहचान नहीं रहे हैं। चलिए देखते हैं अगले अपने स्वप्न को कि यदि आप खाना खा रहे हैं, यदि स्वप्न में दिखाई देता है कि आप खाना खा रहे हैं, तो खाने में भी अलग अलग स्थितियां होती हैं, लेकिन अगर सामान्य तौर से खाना खाते हुए आप देख लें तो यह स्वप्न बताता है कि आप बीमार होने वाले, बीमारियां आपके पास आने वाली हैं और उन बीमारियों से आप परेशान होने वाले हैं। और इसी तरीके से यदि स्वप्न में आपको उल्लू दिखाई देता है तो उल्लू भी परेशानियों का सूचक होता है और ये बताता है कि आपके पास बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, उन समस्याओं से आप घिरने वाले हैं, वो समस्याएं आपको परेशान करके रख देंगी, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग एक स्वप्न देखते हैं कि वो एक पूल में तैर रहे हैं या एक नदी में तैर रहे हैं, यानी पानी में तैरते हुए यदि आप देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि आप सफलता के करीब हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे हैं, यदि आप परीक्षाओं में बैठे हैं तो आप सफल होने वाले हैं। ये आपकी सफलता का सूचक होता है और स्पेशली उस सफलता का जो अभी आपने नजदीक में दी है, जिसके बारे में बड़ा इंस्टेंटली आप सोच रहे हैं, उसमें सफलता का ये सूचक है कि आप तैर रहे हैं, पानी के ऊपर तैरते चले जा रहे हैं, यानी कि आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप प्रगति के पथ पर चले जा रहे हैं। तो परीक्षा में आपकी सफलता का सूचक होता है ये स्वप्न।
एक स्वप्न और भी आता है जो लोग देखते हैं और उनको दिक्कत खड़ी हो जाती है। यानी स्वप्न में आप सम्मानित हो रहे हैं, आपको सम्मान प्राप्त हो रहा है, लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा स्वप्न यदि आपने देख लिया तो समझ लीजिए आप समस्या में आने वाले हैं, आपको बदनामी होने वाली है और आपको कलंकित होना पड़ सकता है। ये स्वप्न अच्छा नहीं होता है और यदि ये स्वप्न देखा है तो सतर्क हो जाइए, आपके लिए ये पीड़ादायक स्थिति बनेगी। और यदि आपने देखा, गाय को देखा स्वप्न में, बैल को देखा, सांड को देखा, तो ये बहुत अच्छा होता है। आपके कार्य पूर्ण होने वाले होते हैं, जिन कार्यों में आप लगे हुए होते हैं वो कार्य पूर्ण होने की दिशा में चलते हैं। यदि आप किसी नेता को देख रहे हैं, जैसे किसी मंत्री को देख लिया आपने, मुख्यमंत्री को देख लिया, प्रधानमंत्री को देख लिया स्वप्न में, तो निश्चित तौर से कोई राजनीतिक समस्या ऐसी थी जिसका निराकरण होने वाला है, तो उस समस्या का निराकरण हो जाता है। ये अच्छे स्वप्नों में से माना जाता है। यदि आपने देखा कि आप बैठे हुए हैं और आपके सारे बाल हट गए हैं, आप बाल मुड़ाए हुए हैं, स्वप्न में आप देख रहे हैं कि आप बाल मुड़ाए हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो उस रोग से आपको मुक्ति मिलने वाली है, किसी समस्या में हैं तो उस समस्या से आपको मुक्ति मिलने वाली है, किसी परेशानी में थे तो उस परेशानी से आप दूर जाने वाले हैं, तो रोग रिपु ऋण से आप एकदम दूर जाने वाले हैं, ऐसा स्वप्न आपको बताता है। एक चीज और स्वप्न के बारे में एकदम स्वप्न विज्ञान बताता है कि यदि सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में कोई स्वप्न आता है तो वो स्वप्न बहुत जल्दी सत्य होने वाला है। 3 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न आता है, देख लीजिए स्वप्न आता है उसके बाद नींद खुलती है, टाइम देख लीजिए आप, अगर 3 बजे से 5 बजे का टाइम है तो आप मान लीजिए कि वह स्वप्न बहुत ही जल्दी सच होने वाला है। लेकिन यदि 1 से 3 बजे के बीच में आपने ये स्वप्न देखा है तो आप मान लीजिए कि स्वप्न में देर होगी, यानी कि वो कार्य पूरा होने में 2, 4, 5 महीने की देरी है। ऐसा है ये अद्भुत स्वप्न विज्ञान का संसार। इस संसार में हम लोग चलेंगे, इस संसार में गोते लगाएंगे, इस संसार का ज्ञान करेंगे, प्रत्येक चीज को अलग अलग लेकर आएंगे और विस्तार से आपको स्वप्न विज्ञान को समझाएंगे। हम भी कुछ सीखेंगे, कुछ आप भी सीखेंगे और इस तरीके से एक ज्ञान की धारा को बढ़ाएंगे। वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, लोग कहते हैं आप बहुत धीमे धीमे बोलते हैं, बहुत सारी चीजें आप जल्दी बोला करिए। तो मित्र, यदि मैं बहुत जल्दी में बोल गया, आपको समझ में नहीं आया तो बेकार हो जाएगा, आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, तीसरी बार देखना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूं कि आप वो वीडियो एक बार में ही देखकर पूरी तरीके से समझ जाएं। इसलिए कार्य को बहुत शीघ्र ना करके आराम से करिए, इसमें आपकी टाइम की ज्यादा बचत है। वहां आप टाइम की बचत लेकर जा रहे थे और 2-4 चीजें मिस हो गई, आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ गया, तो बहुत सारी स्थितियां नेगेटिव हो सकती हैं। तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए आज के टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, हमारे जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि वीडियो और लोगों के लिए भी लाभदायी सिद्ध हो सकता है तो इसे लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और यदि कोई समस्या है तो कमेंट्स के माध्यम से हमको बताते रहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने का। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, व्यस्तता के कारण कई बार देर हो जाती है, तो उसके लिए आप लोग नाराज भी ना हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हम आपकी समस्या का समाधान देंगे जरूर, 2 दिन बाद देंगे, लेकिन देंगे जरूर। आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद।